Welcome to Boral News. CEM Debolal Gorlosa dismissed Congress allegation on Panchayati Raj system in Dima Hasao. इलेक्शन अप्रैल 1 तारीख का जो होगा उसमें मीडिया का तरफ से मीडिया का थ्रू से North Kachar Hills Autonomous Council's Chief Executive Member Debolal Gorlosa on Wednesday dismissed Congress allegation on proposal of Panchayati Raj system by the Bharatiya Janata Party in Dima Hasao. Addressing media person here at Council's guest house, CEM Gorlosa said that the Panchayati Raj system was proposed by the Congress-led council for its approval by the governor in 2012. क्लियर करने मांगता है क्योंकि पंचायती राज के बारे में जो अभी Few days back, Congress in social media blamed the BJP over implementation of the Panchayati Raj in Dima Hasao, which might endanger 6th schedule in the district. The CEM said that they have sent a letter to the governor to revoke the proposed Panchayati Raj in the 6th schedule area, saying that it will contradict the very essence of the 6th schedule provision in the district and strongly object the proposed constitution amendment. CEM था और 2012 में वो लोग सेशन में इसी में पास करके गवर्नर को CEM also assured that no Panchayati Raj system will be introduced in the district and the 6th schedule is safe. गवर्नर सभी को नमस्कार। तो इसमें जो प्रेस मीट का आप लोगों को बुलाने का कारण है आने वाला इलेक्शन अप्रैल 1 तारीख का जो होगा उसमें मीडिया का तरफ से मीडिया का थ्रू से दिमा हसाओ का जितना भी जनता है उसको आने वाला इलेक्शन में सब शांति से इलेक्शन कैंपिंग करिए और वोट डालिए। और मीडिया का माध्यम से तरफ से हम एक दो बात क्लियरफाई करने मांगता है। इन जो अभी कुछ इलेक्शन कैंपिंग चल रहा है उसमें अपोजिशन पार्टी का लोग कुछ हम लोग का ऊपर में पार्टी का ऊपर में बोलता है, उसमें हम क्लियरफाई करने मांगता है क्योंकि पंचायती राज के बारे में जो अभी कांग्रेस का पार्टी लोग ने बीजेपी पार्टी को ब्लेम देता है, लेकिन ये है कांग्रेस का जो पार्टी ने जो ब्लेम दिया है वो लोग ही किया है पंचायती राज, क्योंकि हम लोग ऐसे हवा में नहीं बोलता और बीजेपी पार्टी झूठ नहीं बोलता है और स्पेशली देबोलाल गोलोसा भी झूठ नहीं बोलता है क्योंकि पंचायती राज जो 2009 से लेके 2012 उस टाइम में कांग्रेस सरकार था, डेबुजिट थाउजेंड CEM था और 2012 में वो लोग सेशन में इसी में पास करके गवर्नर को देने वाला डॉक्यूमेंट्स भी है और टेलीग्राफ पेपर में भी है और सेशन में पास करके गवर्नर साहब को भेजने वाला भी था। उस टाइम में JB पटनायक गवर्नर था, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है, टेलीग्राफ पेपर में भी निकला है और उस टाइम में इसी में वो लोग सेशन में पास करके भेजने वाला भी है। इसमें 2012 में भेजा है वो लोग। उसका बाद में हम लोग पंचायती राज व गांव पंचायत बनने नहीं देगा सोच के हम लोग 2019 में हम लोग सेशन में डिसीजन लिया, हम लोग उसको ऑब्जेक्शन करता है, हम लोग नहीं मानता है बोल के हम लोग ऑब्जेक्शन किया था। वो कागज भी हम लोग गवर्नर को पास में भेजने वाला है। और दूसरा बात है उस टाइम में कांग्रेस का जो MAC जो हापलोंग का MAC डेनियल लांगथासा जी ने और जोइसिंग डोरोंग जी ने उस टाइम में हम लोग सेशन में इसको रिव्यू करना है, हम लोग पंचायती राज नहीं चाहिए बोल के बोलने में वो लोग सपोर्ट नहीं किया। लेकिन अभी इलेक्शन कैंपिंग में बा दूर दूर गांव में जाने में लेकिन पब्लिक को बोलता है कि पंचायती राज बीजेपी लाने वाला है बोल के बोलता है। ना पंचायती राज बीजेपी सरकार लाएगा ना हम लोग का ट्राइबल लोगों के लिए रिक्स होगा, कुछ भी होने नहीं देगा और होने भी नहीं देगा। पहले नागालैंड इश्यू में भी वो लोग वही बोला था और हम लोग होने भी नहीं देगा। लेकिन ये कांग्रेस का मुद्दा है, इसलिए पंचायती राज में वो लोग अभी मीटिंग होने से आधा घंटा बोलता है। पंचायती राज उनका सपना था, उन लोग का सपना पूरा करने नहीं देगा क्योंकि ये हम बोलने वाला नहीं, ये पूरा डॉक्यूमेंट्स है। लेकिन गांव पंचायत भी बनाने के लोग क्या सरपंच बोलता है क्या बोलता है वो लोग मालूम होगा, वो लोग का प्रपोजल है ना, हम लोग का प्रपोजल नहीं है। इसलिए वो दिमा हसाओ का जनता को हम क्लियरफाई करने मांगता है और सभी को हम अपील करता आने वाला दिन में इलेक्शन शांति से करिए और जो 5 साल में जो हम लोग काम किया वो अच्छा काम करने से वोट डालिए और अच्छा काम नहीं करने से वोट मत डालिए, वही है। और सभी को अपील करता है कि
फर्स्ट साल में हम लोग का सरकार डिमा हासाओ में क्या किया गरीब लोगों के लिए और डिमा हासाओ के लिए क्या किया वो देख के वोट डालना चाहिए आने वाला अप्रैल 1 तारीख को एमएलए इलेक्शन में। वही हम डिमा हासाओ को अपील करने मांगते हैं। देखो ईसीटी डिपार्टमेंट को डाइल्यूट करने मांगा नहीं मांगा, पहले डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। इलेक्शन समय में हवा में बोलने से नहीं होगा। अलग अलग पार्टी का लीडर लोगों को देखो, पहले उन लोगों को 96-97 में क्या स्लोगन था, नो स्टेट नो रेस, यही होता ना। ऑटोनोमस स्टेट चाहिए, हम लोग ऑटोनोमस स्टेट लाएगा बोला था ना। पब्लिक वोट दिया कि नहीं दिया उस टाइम में? सभी दिया। लेकिन अभी गांव में रेस कर रहे हैं, कांग्रेस में जाके रेस कर रहे हैं लोग सब। कुछ नेता लोग क्या कांग्रेस में जाके रेस कर रहे हैं? अभी बोलते हैं 6 शेड्यूल खराब होने वाला है, वह ऑटोनोमस स्टेट खराब माने रिक्स में है बोल के वोट डालेगा पब्लिक डिमा हासाओ का। डिमा हासाओ का जनता बुर्बक नहीं है। डिमा हासाओ का जनता को बुर्बक बनाने के लिए कोशिश मत करिए, क्योंकि सच बोल के डेवलपमेंट करके पब्लिक अच्छा पाता है, पब्लिक वोट डालता है। इसलिए 6 शेड्यूल का बारे में, ट्राइबल का बारे में हम दिल से बोलता। नरेंद्र मोदी जी जो है, सर्बानंद सोनोवाल जी है, हेमंत बिश्व शर्मा जी है, कोई 6 शेड्यूल का, ट्राइबल का और डिमा हासाओ में जितना लोग है, ट्राइबल नॉन ट्राइबल, कोई खराब नहीं होगा, कोई रिक्स में नहीं होगा। आप लोग देखिए 2016 में क्या था डिमा हासाओ में, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग खाली नियम में हाई सीएम बन सकता, ईएम बन सकता, एमएलए बन सकता, वही चीज बचा हम लोगों का। एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास नहीं है, एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी जाना आना नहीं होता है। और उसका समय, उस समय में कौन करा है? कांग्रेस था ना उस समय में, तो 2016 का पहले आसाम में तो वो लोग ने किया है। अभी सब कुछ एक कम्युनिटी का एक कम्युनिटी विश्वास, डेवलपमेंट, स्पेशल पैकेज का हर एरिया में हम लोग कर रहे हैं। इसलिए ट्राइबल लोगों के लिए अच्छा करने वाला तो हम लोग का बीजेपी पार्टी है बोल के हम हिम्मत से बोल सकता है। क्योंकि देखो वीर समुद्रन फंगलो वो ब्रिटिश लोगों का हाथ से ही मरा है, ब्रिटिश लोगों से उनको मारा है। उनको जो 96-97 में हम लोग दिमासा स्टूडेंट यूनियन ने डिमांड करके स्टैचू लगाया था, उस टाइम में कांग्रेस का नेता लोग, लीडर लोग, चोर है, डकैत है, समुद्रन फंगलो, वीर समुद्रन फंगलो को ऐसा बोला था वो लोग। लेकिन आज का दिन में बीजेपी पार्टी उसको फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करके हम लोग का भारत का प्रेसिडेंट नवामी बोराक में रामनाथ कोविंद जी ने हम लोग का वीर समुद्रन फंगलो का नाम लिया है, वही बीजेपी है। क्या समुद्रन फंगलो ट्राइबल नहीं है? समुद्रन फंगलो क्या दिमासा नहीं है? उस टाइम में इतना साल कांग्रेस क्या करके रखा? तो आप भी फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ को, ट्राइबल को माया करके फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ ऑटोनोमस काउंसिल को पैसा देने वाला नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, डेवलपमेंट पैकेज सर्बानंद सोनोवाल जी ने दिया है, डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी ने दिया है। इसलिए इस बार इलेक्शन में हम लोग डेवलपमेंट को हम लोग काम करने में अच्छा लगने से वोट डालिए, अगर डेवलपमेंट को अच्छा नहीं लगने से वोट मत डालिए। वही है, रोड, कम्युनिटी हॉल, पानी बना के इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलता है वो लोग, बोलता है अनएम्प्लॉय का सॉल्व होना चाहिए, 6 शेड्यूल रिक्स चाहिए बोलता है। 6 शेड्यूल देखो पहले भी था, अभी भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। क्योंकि हम लोग इलेक्शन आने से 6 शेड्यूल को याद नहीं आता, इलेक्शन आने से अनएम्प्लॉय हम लोग याद नहीं आता, इलेक्शन आने से ट्राइबल को हम लोग याद नहीं आता है। क्योंकि आप लोग देखिए, अगर यहाँ का डिमा हासाओ का अनएम्प्लॉय इलेक्शन टाइम में खाली रजिस्ट्रेशन करने से अनएम्प्लॉय सॉल्व नहीं होता है। हम लोग जो अभी काम करा है लुंकू पावर प्रोजेक्ट में, ऐसा मापी हम लोग एग्रीमेंट किया है, उसमें जितना भी जॉब निकलेगा 80% डिमा हासाओ का लोग मिलना है बोल के हम लोग एग्रीमेंट किया। हम लोग जैसा नेपको में कांग्रेस लोगों करने से आज का दिन में डिमा हासाओ का लोग कम से कम 1000 जैसे जॉब करने मिलता रहा। तो उस टाइम में तो लोग सरकार में था, रूलिंग में था, हाँ मिनिस्टर था, सीएम था, इसलिए अनएम्प्लॉय याद नहीं था। 5 साल में क्या हम लोग के पास में मशीन है क्या अनएम्प्लॉय बढ़ाने के लिए? आगे से होके आया ना, हाँ। लेकिन 5 साल में वो लोग जो से आगे से जैसे अनएम्प्लॉय को यूथ बढ़ाया, उसको हम लोग 5 साल में भी बहुत कमती कराया। हम लोग कोई को गांव में ठमुल गच्छ लगा के दिया, कोई को नौकरी दिया है, कोई का बिजनेस में सेटल किया है, हम लोग ऐसा करा है। तो इसलिए इस पर इलेक्शन दूसरा लोग जो भी बोलो, पब्लिक जाग गया है। 6 शेड्यूल खराब, ये खराब, रिक्स में है बोलने वाला उन लोग का मुद्दा है, उन लोग का इशू है। बीजेपी पार्टी 6 शेड्यूल ट्राइबल को कोई किसी को खराब नहीं सोचता, अच्छा के लिए सोचता है। अगर खराब सोचने से इतना डेवलपमेंट पैकेज देता रहा, अगर खराब सोचने से वीर समुद्रन फंगलो को फ्रीडम फाइटर रिकॉग्नाइज करता रहा, नहीं करता रहा, तो इसीलिए 6 शेड्यूल का बारे में हम इतना बात भी करने नहीं मांगता। लेकिन वो लोग का इशू है, हम लोग का इशू वो नहीं है। हमारा इशू है जो डिमा हासाओ का कुछ लोग फंसेटी का रास में कन्फ्यूजन है, इसलिए उसको हम क्लियरफाई किया है।
कांग्रेस तो देखिए हर इलेक्शन में, हाँ कांग्रेस हर इलेक्शन में जब इलेक्शन हारता, जब रूलिंग में नहीं होता 244 आर्टिकल देखो स्टेट लेगा ये लेगा बोलता है, इशू वही है, बाकी कुछ नहीं करता है। ये बीच में हम आप लोग का प्रेस में न्यूज में देखा है, डिमा हसाओ का लोग अभी बहुत खुश नसीब में है बोला है। क्यों? उन्हें से इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाने में मेंबर बनने मिला बोलता है। हाँ, लेकिन बीजेपी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया, जो एग्रीकल्चर गेस्ट हाउस में ऑल एपेक्स बॉडी, ऑल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को बुलाई के सब मेंबर बन के हम लोग का ऑनरेबल एमपी कामाख्या प्रसाद ठासर बना के मैनिफेस्टो हम लोग बनाया। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेंबर डिमा हसाओ से फर्स्ट टाइम बनने मिला बोल के बहुत खुश नसीब है बोलता है। अरे डिमा हसाओ का लोग, डिमा हसाओ का जनता, आपका पिताजी को हम लोग भी वोट डाल के कितना बार एमएलए बनाया काउंटिंग में हम मालूम नहीं है, मिनिस्टर बनाया, एचडी मिनिस्टर बनाया, उसको बाद में फॉरेस्ट मिनिस्टर बनाया, वेटनरी मिनिस्टर बनाया, हाँ मेडिकल हेल्थ मिनिस्टर बनाया, लेकिन वो बोरो है ना इलेक्शन मैनिफेस्टो का मेंबर बड़ा है। आप लोग बताओ तो, डिमा हसाओ का जनता कैबिनेट मिनिस्टर बना के दिया आपको। हाँ 35 इयर्स आप लोग का हाथ में था डिमा हसाओ, उसको याद करना चाहिए था। अभी वो अपोजिशन में है बोल के मैनिफेस्टो का मेंबर बनने मिलने में बहुत खुश नसीब है बोलता है। इसलिए हम उसका बात इतना वैल्यू नहीं रखता। कांग्रेस वाला लोग इस बार एमपी से भी खराब डिमा हसाओ में बहुत मार्जिन कम मिलेगा। जानने मांगने से 5 साल इलेक्टेड बना डाउटो हजार कॉन्स्टिट्यूंसी में, उस टाइम में वो क्या काम करा नहीं करा उसमें आप लोग जान लो। और फर्स्ट साल में आप लोग याद होगा पोस्ट ऑफिस से जाटिंगा 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें वो लोग पैसा 90% निकाल दिया और हम लोग मिलने में रास्ता आधा किलोमीटर भी पक्का नहीं था। अभी हम लोग 6 करोड़ दे के अभी रास्ता बना दिया। उस टाइम में उन लोग का पैसा का वैल्यू भी ज्यादा था, सामान का दाम भी कम था, तब भी वो लोग 24 करोड़ से 80-90% पैसा निकल के रोड बनाने नहीं सका, हम लोग 6 करोड़ में बनाया। और आप लोग कोरिया रास्ता तो गया ही होगा, हाँ कोरिया रास्ता भी बनाया ना, ड्यूंग से लोअर हाफलोंग टॉप, तो ठीक ही है वो बोलने वाला। अनएम्प्लॉई का इम्पोर्टेंट है और 6 शेड्यूल का इम्पोर्टेंट है, बाकी रोड कम्युनिटी हॉल इतना जरूरी नहीं बोलता। बात तो ठीक है, जरूरी नहीं बोल के वो जाटिंग का रास्ता भी नहीं बनाया होगा और डाउटो हजार का रास्ता भी नहीं बनाया होगा मेरा हिसाब में तो, इसलिए हम सोचने में यही मिलता है।